बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर बाबर आलम खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह से एक अंधे को शफा बख्शी और इस मौजज़ा का हमारी ज़िंदगियों से क्या ताल्लुक़ है। और आज हम इस मौजज़ा से क्या सबक सीखेंगे। मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकालिए मुक़द्दस मरकस रसूल की अंजील, उसका 10 बाब 46 से 52 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, और वो यरीहो में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चला चला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज़्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। और वह कपड़ा पहनकर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। और यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए वैसे बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज इस मौजज़ा में हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद एक रास्ता से गुजर रहे हैं, और उसी रास्ता में एक अंधा फकीर, जो कि अंधा भी है और मांगने वाला भी है, वहाँ बैठा है। इस उम्मीद में बैठा है कि जो लोग वहाँ से गुजरेंगे उनसे मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब उसके कानों में कायनात के मालिक की आवाज़ पहुंची, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। और जब वो चिल्लाया तो बहुतों ने
उसे डांटा, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और वो चलाता रहा। बल्कि लिखा है कि वो और भी चलाया, वो यहां तक चलाया कि खुदावंद को उस पर तरस आया और खुदावंद ने उसको अपने पास बुलाया। और जब अपने पास बुलाया तो खुदावंद ने उससे पूछा कि बता तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और जो उस शख्स की, उस अंधे की सबसे बड़ी ज़रूरत थी, उसने अपनी उस ज़रूरत के पेश नज़र खुदावंद से अपनी आंखें मांगी। और जिससे उसने आंखें मांगी वो दुनिया का खालिक और मालिक है। उसके हुक्म से उसी वक्त उस अंधे को आंखें मिल गईं। मेरे अजीजों, इस मौजज़ा का हमारी जिंदगियों से भी गहरा ताल्लुक है। क्या हम भी ऐसा ही करते हैं? जब हमारे कानों में खुदावंद की आवाज आती है, जब खुदावंद अपने कलाम के जरिए, अपने खादमीन के जरिए हमसे कलाम करता है, तो क्या हम भी ऐसे ही खुदावंद की आवाज को सुनते हैं? और क्या हम यीशु के पास जाने के लिए तैयार होते हैं? मेरे अजीजों, यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात बयान की गई है। हम आयत 48 में देखते हैं, और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी चलाया। क्या इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, इरादा करते हैं, तो हमें भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा इब्लीस है। वो कभी भी नहीं चाहता कि हम खुदावंद के पास जाएं और शफा पाएं, अपनी मुसीबतों से, अपने दुखों से शफा पाएं, अपनी नाकामियों से छुटकारा हासिल करें। वो हमेशा हमारे रास्ते में खड़ा हो जाता है। बाज़ दफ़ा तो बराह रास्त और बहुत दफ़ा दूसरे इंसानों के ज़रिए हमारे रास्ते में हायल हो जाता है। लेकिन क्या हम भी बर्तमाई की तरह उन तमाम रुकावटों को, उन तमाम दुश्वारियों को अबूर करते हुए खुदावंद के पास पहुंचते हैं? क्या हम अपनी हिम्मत को कायम रखते हैं? और अगर हम ऐसा करते हैं तो वो खूबसूरत वक़्त आ जाता है जब खुदावंद हमसे पूछता है कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और फिर उस वक्त हम अपने बाप से, अपने प्यार करने वाले बाप से जो भी अर्ज करते हैं वो फिलफौर पूरी हो जाती है। मेरे अज़ीज़ों, हमें अपनी सुस्तियों और काहलियों
और हमाकतों को दूर करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने खुदावंद तक पहुँचें। और यहाँ पर एक और बात भी बड़ी काबिल गौर है कि जब खुदावंद ने उसे शफा बख्शी तो वो अंधा जिसे आंखें मिल चुकी थीं उसके पीछे हो लिया। और जब वो खुदावंद के पीछे हो गया तो उसने और भी बहुत सी दुनियावी और रूहानी बरकत हासिल की। मेरे अज़ीज़ों, हमें इस अंधे फकीर से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, ताकि हम भी दुनियावी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी कामयाबियां हासिल करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।